बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और इस लेक्चर में हम पहले 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। हमारे पास जो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो सेम टाइप के हैं और नेक्स्ट जो 6 न्यूमेरिकल्स हैं वो सेम टाइप के हैं। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले t इज़ इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट की मदद से होंगे, और जो नेक्स्ट 6 हैं वो वेव से मुतल्लिक हैं। ठीक है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ रहे हैं जी हम। बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं और इतनी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। कह रहे जी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कहते हैं कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितने हैं, 2 सेकेंड है। What will be its length on earth? कहते हैं कि आपके पास इसकी लेंथ जो है अर्थ के ऊपर वो कितनी होगी। ठीक है जी। What will be its length on moon? आपने बताना है कि लेंथ जो है इसकी ज़मीन पे कितनी होगी, और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि इसकी लेंथ चांद के ऊपर कितनी होगी। ठीक है जी। और आपको बताया है उसने कि इफ़ GM इज़ इक्वल टू GE/6, मतलब कि आपके पास जो GM है ग्रेविटी ऑन मून, वो आपके पास क्या है, ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास यानी आपने जो ज़मीन की ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, G फॉर ग्रेविटी और E फॉर अर्थ, इधर G फॉर ग्रेविटी और M फॉर मून। तो यानी ये मून के ऊपर जो आपकी ग्रेविटी है, एक्सेलेरेशन है, ठीक है, तो वो कितना है, 6 टाइम्स लेस है। ठीक है ना, मीन्स आप 6 से डिवाइड करें अगर ज़मीन की ग्रेविटी को, तो तब हमारे पास जो मून की ग्रेविटी है वो आती है। तो अब हमारे पास ज़मीन की ग्रेविटी बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम जो है इजीली अपनी सहूलत के लिए 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। तो लिहाजा वेयर GE इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने GE भी बता दिया कि आपने इस क्वेश्चन में जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ लेनी है वो कितनी लेनी है, आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेनी है। और उसको 6 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास ग्रेविटी ऑफ मून आ जाएगी। तो गिवन डाटा में हमारे पास देखें क्या क्या अब आ चुका है। एक तो टाइम पीरियड आ चुका है जिसको आपने T से शो किया, वो कितना है जी 2 सेकेंड, वो राइट आउट किया आपने। उसके बाद ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी GE, वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो राइट आउट की। और अभी अभी जो हमने डिस्कस की कि ग्रेविटी ऑफ मून जो है वो क्या होगी, आप ग्रेविटी ऑफ अर्थ को 6 पे डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया, ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिखा, 6 पे डिवाइड किया, तो 10/6 आपके पास आंसर आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन डाटा में हमारे पास ये आ गया। अब बेसिकली हमने करना क्या है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, किस पे, ज़मीन पे भी और मून पे भी यानी चांद पे भी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड मून। तो बेसिकली हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, LE फाइंड आउट करना है, ठीक है, और LM फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। तो किस तरह से फाइंड आउट होगी जी, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2πl/g। तो जब हमने क्या करना है, ज़मीन पे मालूम करेंगे ग्रेविटी, तो G की जगह पे 10 पुट कर देंगे। और जब हमें लेंथ ऑन मून, मून के ऊपर लेंथ मालूम करनी होगी, तो फिर हम G की जगह पे क्या पुट कर देंगे, मून की ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमने निकाली है अभी अभी 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जी, उसने लिखा है कि दी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम T इज़ इक्वल टू 2πl/g, कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो T इज़ इक्वल टू 2πl/g होता है। फार्मूला आपने याद किया हुआ है ये वाला। अब हमने क्या किया, स्केयरिंग एंड अरेंजिंग द इक्वेशन फॉर लेंथ L। अब चूंकि हमने L मालूम करना है, देखें तो L मालूम करने के लिए हम जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, हम उसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन की एक साइड पे रखते हैं, बाकी सारी जितनी भी दूसरी अदर टर्म्स होती हैं उनको इक्वेशन से दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे
और इधर भी जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर बनेगा, टी का तो आ जाएगा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, पाई का भी स्क्वायर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट है एल ओवर जी के ऊपर ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। अब चूंकि हमने एल जो है वो अर्थ वाला फाइंड आउट करना है तो लिहाजा अगर हम क्या करेंगे, चूंकि एल फाइंड आउट करना है तो ये जो जी इधर डिवाइड हो रहा है टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर जो एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह से बना। हमारे पास ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू एल ई यानी लेंथ ऑन अर्थ। तो यही वाला फार्मूला देखें इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल ई इज इक्वल टू जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो जी ई से यहाँ पे मुराद है कि ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है जी, तो ये आपके पास नज़र आ रहा है तो आप इसको देख के राइट आउट भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब बेसिकली आपके पास फार्मूला रीअरेंज हो गया यानी कि आपके पास एल जो है वो अलग हो गया। अब आप क्या करना है, बेसिकली आपने 2 स्टेप करनी है। अब जस्ट क्या करना है, टी की वैल्यू आपको मालूम है तो जहाँ अगर आपने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी है तो ये जो जी ई है इसकी जगह पे आप 10 पुट कर देंगे तो एल ई फाइंड हो जाएगा यानी लेंथ ऑन अर्थ। और अगर इस जी की जगह पे आप जी एम पुट कर देंगे मतलब ग्रेविटी ऑन मून 1.67 तो आपके पास एल ई की बजाय फिर क्या मालूम हो जाएगा, एल एम यानी लेंथ ऑन मून। तो लें जी देखें ज़रा, तो पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट, तो एल ई चूँकि हमने फाइंड आउट करना था तो लिहाजा जी की जगह पे देखें 10 पुट किया और टी उसने हमें बताया था शुरू में 2 सेकेंड, टी की जगह पे 2 पुट किया और 4 पाई स्क्वायर है 4 की जगह पे 4 रहने दिया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट की और इसका ले लिया हमने स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 को जो है 4 से डिवाइड किया 10 और 10 को 3.14 का लिया स्क्वायर और 10 को 3.14 के स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब मैंने इधर कुछ सिंपल कर लिया। देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरफ करके मैं दिखा देता हूँ आपको क्या बनेगा। देखें 10 और ये देखें ये 2 जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और नीचे 4 है और 3.14 का स्क्वायर है तो 4 से 4 काट दें। ठीक है, क्या बच गया 10/3.14 का स्क्वायर। तो मैं अभी आपको कैलकुलेटर पे 10 बाय डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर करूँगा तो आपके पास 1.02 मीटर आ जाएगा। तो देखें जी हमारे पास इसको इस तरह मैंने लिखा बटे की फॉर्म में 10 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है जी, तो देखिए आंसर आ गया आपके पास 1.0142 समथिंग। तो जब आपने इसे राउंड ऑफ किया तो आपके पास बन गया 1.02। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो थी लेंथ ऑन अर्थ जो थी 1.02 मीटर आंसर आई, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो आप मीटर जो है साथ में राइट आउट करेंगे। अब बारी है जनाब हमारे पास लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करने की। तो देखिए लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करने के लिए भी वही वाला फार्मूला होगा जो आपने रीअरेंज किया था। इसमें अब क्या आ देगा, एक तो आप लेंथ ऑन मून के लिए एल एम लिख देंगे और जी ई के बजाय अब आपने क्या लिख दिया जी एम से मुराद है ग्रेविटी ऑन मून। अब ग्रेविटी ऑन मून जो है जी एम की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लिहाजा आपने जो है वो जी एम की जगह पे पुट कर दिया 1.67 और टी वही था 2 स्क्वायर, नीचे भी सारा कुछ वही था। तो अब जहाँ पे आपने 10 को डिवाइड किया था 3.14 के स्क्वायर से, अब आप किसको डिवाइड करेंगे 1.67 को डिवाइड करेंगे 3.14 के होल स्क्वायर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। तो बेसिकली आपके जो आंसर्स हैं वो ये वाले हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। एक ये आंसर है आपका और दूसरा जनाब आपका ये वाला आंसर है। तो अभी मैं इसको आपको ये जनाब ये आपकी पिक्चर है कि देखें जी इसमें आपने क्या क्या किया, टाइम पीरियड था। अब हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं।
आपने टाइम पीरियड लिखा, ग्रेविटी ऑन अर्थ लिखी 10, ग्रेविटी ऑन मून फाइंड आउट की 10 डिवाइडेड बाई 6 1.67 आई। आपने कहा कि हमने एल ई और एल एम फाइंड आउट करना है। फिर आपने कहा जी कि टाइम पीरियड जो है आपके पास टी ये है, ठीक है। आपने ये मैंने स्क्वायर लिए हैं तो आपने स्क्वायर नहीं जो है वो लेने, तो आपने जस्ट वैसे ही रहने देना है, ठीक है। ये ऐसे बस मैंने ये देखें मिटा दिए स्क्वायर जो लिए थे, वो आपको समझाने के लिए लिए थे, ठीक है। तो नीचे फिर आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग एंड अरेंजिंग, तो मैंने ये समझाया आपको कैसे इसको ये अरेंज किया। और एल इज़ इक्वल टू जी ई टी स्क्र ओवर 4 पाई स्क्र हुआ। तो चूंकि हमने एल ई फाइंड करना है तो जी की वैल्यू 10 पुट की तो हमारे पास 1.02 आ गया आंसर। और इस तरह ही एल एम फाइंड करने के लिए जी एम 1.67 पुट किया तो 0.17 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल की जानिब। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है जी, हमारे पास अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर is taken to moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of moon? क्योंकि अब हम रीअरेंजिंग करना और ये सारा कुछ समझ चुके हैं, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इजीली हम जो है वो उसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कहता है कि हमारे पास एक पेंडुलम था, उसकी लेंथ 0.99 थी और एक हमारे पास खलाबाज उसे मून पे ले गया। तो जो है वो टाइम पीरियड उसका 4.9 सेकेंड था। तो उसकी बताएं कि सरफेस जो है वो जी की वैल्यू क्या था होगी। तो देखें लेंथ एल लिखा 1.0.9 मीटर वो लिख दी। फाइंड टाइम पीरियड टी जो था वो 4.9 सेकेंड वो पुट कर दिया। उसके बाद ये फार्मूला टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी वो पुट किया। उसी तरह जिस तरह उस क्वेश्चन में स्क्वायर लिए थे और रीअरेंज किया था तो इस इधर भी रीअरेंज कर लिया। लेकिन चूंकि वहाँ पे एल फाइंड करना था तो एल को हमने एक तरफ रखा था और इधर हमने जी फाइंड करना है तो लिहाजा जी को एक तरफ रखा, जी इधर चला गया और टी स्क्वायर जो है वो नीचे आके डिवाइड हो गया। तो अब आपने जस्ट इसमें क्या पुट की, वैल्यू पुट की 4 और पाई का स्क्वायर है तो 3.14 का स्क्वायर ले लिया। एल की वैल्यू पुट की 0.99 और टी की वैल्यू पुट कर दी 4.9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो उसके बाद जी अब आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 3.14 का स्क्वायर लिया और कैलकुलेटर की मदद से जब आपने हल किया तो आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आपका आंसर था जी। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 की जानिब, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 बहुत इजी था कि आपने रीअरेंज किया, जी को इधर किया, टी स्क्वायर को यहाँ पे करके वैल्यूज़ जस्ट पुट की और कैलकुलेटर की मदद से आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें कह रहे हैं फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। अब कहता है कि टाइम पीरियड फाइंड करें। हमारे पास पेंडुलम है, उसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। अब उसने लेंथ हमें दे दी है, ठीक है, तो लिहाजा हमने लिख लीजिए लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज़ 1/6। ये तो हमें पता है, न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी कर चुके हैं। तो लिहाजा जी ई 10 लिखा और ग्रेविटी ऑन मून जिस तरह क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 में किया था तो वैसे ही 10 डिवाइडेड बाई 6 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आ गई। अब चूँकि हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो लिहाजा हमें टी तो एक तरफ पहले से ही मौजूद है, तो लिहाजा हमें जो है इसको रीअरेंज या स्क्वायर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जी अभी हमने क्या किया, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो अगर हमें जो है वो टाइम पीरियड मालूम करना है अर्थ पे तो हम जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे और अगर हमें मून पे मालूम करना है तो जी की वैल्यू 1.67 पुट कर देंगे। तो देखें जी टी ई हम मालूम कर रहे हैं तो 2 पाई की वैल्यू लिखी 3.14 और जी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, देखें ये 10 पुट कर दिया। तो 1/10 की वैल्यू 0.316 आई, उस पर स्क्वायर रूट भी ले लिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है टी इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, जो कि आपके पास टाइम पीरियड है अर्थ पे। और उसके बाद हमने मून पे फाइंड आउट करना है तो टी एम लिखा, टी एम से मुराद टाइम पीरियड ऑन मून, 2 पाई की वही वैल्यू रहेगी, एल भी 1 मीटर रहा और जस्ट जी की वैल्यू बस चेंज की है 1.67।
तो जब जी की वैल्यू 1.67 पुट की तो आपने इसका जो है वो सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.774। अब ये जो 0.774 आया ये कैसे आया है, आपने 1 डिवाइडेड बाय 1.67 किया, जो आंसर आया उसका आपने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आंसर आया है 0.774 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया 3.14 से और 2 से, तो आपके पास आंसर आ गया है 4.9 सेकेंड, जो कि आपके पास टाइम पीरियड है ऑन मून। और इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। जस्ट आपने इसमें t इक्वल टू पाई ओवर जी किया, कोई इसमें स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपने g जब 10 पुट किया तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई टाइम पीरियड ऑन अर्थ की, और जब g जो है ग्रेविटी ऑन मून पुट की 1.67 तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया ऑन मून। उसके बाद जनाब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमारा 10.4 है, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है जी। तो कह रहा है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले उसने टाइम पीरियड बताया है, क्योंकि उसने बताया है कि वन वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है कि वो टाइम जिसमें हमारे पास वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है तो वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो लिहाजा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया जी। फिर जी ई ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दी, उसने खुद ही बता दी थी हमें। फिर टाइम पीरियड जो है वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब चूंकि हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और लेंथ जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो लिहाजा स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के लिए हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे किया। और उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एल को मैंने आपको बताया था कि किस तरह साइड पे जो है वो किया और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको एक साइड पे किया, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया टी एल ई इज़ इक्वल टू जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो जस्ट आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। जी ई की वैल्यू देखें आपके पास 10 है तो आप 10 पुट कर रहे हैं, और टी की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, 4 वैसे का वैसा रहा, और 3.14 यानी पाई की वैल्यू पुट की और उसका क्या ले लिया आपने स्क्वायर। तो देखें जी 2 का स्क्वायर 4 आना था, 4 से 4 कैंसिल आउट, और 10 को जब आप 3.14 के से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.02। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये तो वही आंसर है 10.4, बिल्कुल सेम वही आंसर आया है जैसे आपके पास 10.1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी यही आंसर था। तो इट मीन्स कि 10.4 न्यूमेरिकल कोई न्यू चीज़ नहीं है, बल्कि 10.1 के अंदर ही आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे भी टाइम पीरियड 2 लिया था आपने, और जब इसे हल किया था तो आंसर भी 1.02 मीटर ही आया था। तो ये था जी आज का लेक्चर। आपने इन सब को जो है अच्छे से राइट आउट करना है और अच्छे से इनको समझना भी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।